गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 59 जो कि है 28 नवंबर 2020 की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 9th वर्कशीट नंबर 59। डेट है 28 नवंबर। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो चलिए इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। आई सेड आई डिड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट। तो ये जो चैप्टर है वो पैकिंग से लिया गया है, जेरोम से। जो जेरोम है वो नरेटर है इनके और राइटर भी। तो आप देखिए आई यहाँ पर कौन है, आई है यहाँ पर जेरोम। पढ़ा था ना हमने पिछली वर्कशीट में। तो जेरोम है वो क्या बोल रहे हैं, इसमें 3 फ्रेंड्स होते हैं, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम। ठीक है। तो यहाँ पर आई वो है जेरोम। जेरोम बोल रहे हैं कि आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। तो जेरोम बोल रहे हैं कि वो अपनी पैकिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट। तो जेरोम क्या बोल रहे हैं कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है, वन ऑफ दोज मतलब उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही अच्छे से करनी आती है। मतलब किसी भी इंसान से मुझे उनसे अच्छी करनी आती है। आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। मतलब यहाँ पर जो जेरोम है वो खुद की ही तारीफ़ कर रहे हैं कि कभी कभी मुझे जो मेरी ये स्किल्स हैं, जो मेरी जो पैकिंग स्किल्स है वो मुझे सरप्राइज़ कर देती है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं ऐसी कितनी चीज़ें कर सकता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। तो वो क्या बोल रहा है, आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड जो जेरोम है वो हैरिस और जॉर्ज को बोल रहे हैं कि मैंने उनको इम्प्रेस कर दिया और उनको बोल दिया कि ये जो पैकिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, जो पूरा मैटर है पैकिंग का। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ रेडीनेस। जो हैरिस और जॉर्ज थे वो क्या हुआ कि जो जेरोम की एडवाइस थी वो तुरंत मान ली एंड हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जो उसका एक फ्रेंड था किसका, जेरोम का, वो आराम से चेयर पे बैठ गए और हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। और हैरिस भी थे, वो भी टेबल के ऊपर पाँव रखकर आराम से बैठ गए। तो दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कौन, जेरोम, की दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, वट आई had meant of course was that I should boast the job and that Harris and George should potter about under my direction। तो आप देखिए ये कितना फ़नी इंसिडेंट है। तो यहाँ पर एक तरफ तो जो जेरोम है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं या प्राइड ले रहे हैं इस चीज़ में कि उनकी पैकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है। और वो ये बोलते हैं कि ये पैकिंग का सारा जो काम है ना वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बट जब वो बोलते हैं कि पैकिंग का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, किसको, जॉर्ज और हैरिस को, तो जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो क्या करते हैं, वो आराम से सोफ़े पे पाँव रख कर टेबल पर दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो जेरोम है जिनकी पैकिंग स्किल्स बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, वो ये बोलते हैं कि मैंने ये नहीं बोला था कि तुम दोनों बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें डायरेक्शंस दूंगा, मैं बॉस हूँ यहाँ पर और तुम मेरा कहना मानो कि ये करो और वो करो, ये वाला सामान इस बैग में आएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है ना, आई शुड बॉस द जॉब। बॉस क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, टास्क देता है कि नेक्स्ट क्या काम करना है, क्या पेंडिंग है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। तो जेरोम यहाँ पर क्या सोच रहे थे कि मैं बॉस की तरह इनको इंस्ट्रक्ट करूं और हैरिस और जॉर्ज काम करें। बट इसका उल्टा हुआ, वो दोनों तो आराम से बैठ गए और जेरोम था
जो थे उनको ही पैकिंग करनी पड़ी. So I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it there you are simple enough. तो ये देखिए कितना फ़नी है कि वो सोच रहे थे कि मैं उनको ऐसे इंस्ट्रक्ट करूँगा. ये लाइन्स दी हुई है ना, रियली टीचिंग देम, टीच करूँगा कि पैकिंग कैसे करते हैं, ये वाला सामान इधर नहीं इधर जाएगा, ये तो कितना सिंपल है ना. सो दे आर टेकिंग इट इन अ वे दे डिड इरिटेट मी. तो जैसे ही जॉर्ज और हैरिस सोफे पर बैठ गए तो ये सब चीज़ें जेरोम को इरिटेट करने लगी. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. तो जेरोम बोल रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट कुछ नहीं करता. सबसे ज़्यादा इरिटेट जेरोम को क्या करता है? मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट. मतलब जब मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हो कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेट करता है. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. तो ये देखिए जेरोम यहाँ पर इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ वही काम कर रहे हैं और जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठे हैं. तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विद रेडीनेस. तो आपको ये फर्स्ट है इसका, हाउ द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू द नरेटर. जो उसकी फ्रेंड का, उन दोनों जो नरेटर था उनके फ्रेंड का रिएक्शन व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विद रेडीनेस. जो मतलब नरेटर का क्या रिएक्शन था ऑफ हिज फ्रेंड्स जब उन्होंने उसकी सजेशन, किसकी, जेरोम की सजेशन जल्दी से मान ली. तो फर्स्ट का आ जाएगा हमारा स्ट्रेंज, सी आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. आपको जो ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. नॉट लिखा है ना यहाँ पर, ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा. ट्रू है या नॉट ट्रू है. ट्रू है तो ट्रू वाली टिक करनी है, नॉट है तो नॉट वाली. तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. नरेटर इज़ प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स, ये करेक्ट है. जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर. अब आप एक ट्रिक यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है. आप 100% श्योर हो और ये एकदम इजी भी है कि पूरे चैप्टर में दे रखा है कि जो नरेटर है जेरोम है उनकी पैकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं. तो ये ठीक है. आपको नॉट ट्रू वाला ढूंढना है. तो आप ये देखिए जिसमें भी फर्स्ट होगा इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन नहीं होगा. सिंपल है ना, क्योंकि फर्स्ट हमारा करेक्ट है ना. आपको नॉट ट्रू वाला ढूंढना है. तो इसमें आप ये देखिए ए वाले में फर्स्ट है तो ये नहीं आएगा, इसमें भी फर्स्ट है तो ये भी नहीं आएगा, इसमें भी फर्स्ट है तो ये भी नहीं आएगा. तो ऑप्शन बी बचा हमारे पास, है ना. आप इस ट्रिक से भी ये निकाल सकते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 2, 3, 4. तो हमारा 2, 3, 4 ये है, ये गलत है. चलिए इनको पढ़ भी लेते हैं. जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर. वो नहीं हेल्प करना चाहते थे क्योंकि वो तो आराम से सोफे पे बैठ गए थे. द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग. नरेटर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे. ये तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाले भी गलत है. और द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग. तो ये भी गलत है क्योंकि नरेटर को एक्चुअली हेल्प नहीं करना था. उनको, जेरोम को, जो नरेटर है उनको सिर्फ बॉस करना था, इंस्ट्रक्ट करना था. तो इसका आंसर आ जाएगा बी क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है. चलिए थर्ड पर चलते हैं. पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. चलिए एक बार आप इधर भी देख लीजिएगा. ये रहा, फर्स्ट का आ जाएगा स्ट्रेंज, है ना. सेकंड का आ जाएगा आपका, सेकंड का देखिए 2, 3, 4. ठीक है, 2, 3, 4 ये वाला बी ऑप्शन आपका आ जाएगा. थर्ड का है फैक्ट्स और ओपिनियन, जो हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी किया था. ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा फैक्ट है कौन सा ओपिनियन है. तो आपका जो फोर्थ है वो फैक्ट है और फर्स्ट है वो ओपिनियन है. तो इसका आंसर आ जाएगा डी. ऊपर देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डी. ठीक है,
थर्ड का आ जाएगा डी। चलिए फोर्थ पर चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इन टू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रिजेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा? रिजेक्ट। फोर्थ का आ जाएगा बी। फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ है हमारा व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल ऑफ पैकिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो नरेटर जो जेरोम है वो कौन सी करेक्टरिस्टिक डिस्प्ले करते हैं जब वो बोलते हैं अपनी पैकिंग स्किल के बारे में। तो इसका आंसर होगा सी, परफेक्शनिस्ट। ठीक है, तो फिफ्थ का आ जाएगा सी। एक बार नीचे देख लेते हैं, ये रहा। फिफ्थ का हमारा आ जाएगा सी, फोर्थ का आ जाएगा हमारा रिजेक्ट आंसर। और ये देखिए, ये तो हो ही गया है आपका। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हुई। वर्कशीट नंबर 59 जो कि है 9th क्लास की, 28 नवंबर, है ना। तो चलिए ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने चैनल, अपना दोस्तों के पास। और अगर कोई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए, धन्यवाद।